वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में, जैसे कि Redmi Note 5 में। तो यहाँ पे डिवाइस आता है Redmi Note 5 और यहाँ पे ऑफिशियल आपको यहाँ पे रेसरिक्स रिमिक्स OX देखने को मिल जाता है, जैसे कि 5 अगस्त का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच भी मिल जाता है। Android 10 मिल जाता है और आपको यहाँ पे बहुत दिनों के बाद जो है OS यहाँ पे रिलीज हुआ है, जैसे कि Redmi Note 5 के लिए, जो कि ये जो है एक रेसरिक्स रिमिक्स कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ पे जाना जाता है, जो कि कस्टमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं इसके अंदर, जो कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो गए। और यहाँ पे डिवाइस जो कि यहाँ पे कह सकते हो ग्लोबल वर्जन में, जो कि यहाँ पे Redmi 5 प्लस जो कि यहाँ पे आप ग्लोबल वर्जन में कह सकते हो, यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 97,000। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप गूगल कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो इनबिल्ट आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है जो कि कैमरा गो, और यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप एक्चुअल में जो है पिक्चर जो है इसके अंदर आपको अच्छा ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सभी गूगल्स के एप्लीकेशन मिल जाता है और यहाँ पे आपको कॉलिंग्स भी मिल जाता है जो कि 4G वोल्टी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो जियो सिम कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप बेशक जो है वोल्टी कॉल्स भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि इनबिल्ट आप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि वीडियो कॉलिंग को भी सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद जो है सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि यहाँ पे इंटरनेट आप यहाँ पे जैसे कि सिम कार्ड को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद जो है कनेक्टेड डिवाइसेस में कनेक्शन प्रेफरेंसेस में ब्लूटूथ स्क्रीन का प्रिंटिंग और फाइल्स को शेयर या रिसीव कर सकते हो। क्रोमबुक से भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है नियर बाई शेयर्स आप यहाँ पे जो है नियर बाई डिवाइस के यहाँ पे कुछ भी शेयर कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके रेसरिक्स टूल्स, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है कस्टमाइजेशन, जो कि क्लॉक का कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और उसके बाद जो है ट्रैफिक जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है नोटिफिकेशन टिकर और बैटरी का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि बैटरी आइकॉन को यहाँ पे आप परसेंटेज को अनेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है परसेंटेज व्हेन चार्जिंग, उसके बाद जो है बैटरी बार, उसके बाद जो है लोगो, जो कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन जो है सभी कुछ मिल जाता है। जो कस्टमाइजेशन है सभी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे वोल्टी आइकॉन को चेंज कर सकते हो, जैसे SD, उसके बाद जो यहाँ पे वोल्टी, उसके बाद जो और एक वोल्टी यहाँ पे OnePlus का, जो कि सभी आपको यहाँ पे मिल जाता है। 4G को यहाँ पे आप LTE भी कर सकते हो, यहाँ पे स्मॉल से यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हो, जिससे कि एक्चुअल में आपको सभी कस्टमाइजेशन मिल जाता है। जो है आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन होना सभी आपको इस डिवाइस में मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस बार, वेदर, उसके बाद जो है कैरियर लेवल, उसके बाद जो है स्टेटस बार जेस्चर्स, जो कि यहाँ पे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो स्लाइड करने से। उसके बाद टैप टू, जैसे कि स्लिप भी कर सकते हो। स्टेटस बार को यहाँ पे डबल टैप करो तो आपका डिवाइस यहाँ पे स्लिप हो जाएगा। क्विक सेटिंग, जो कि यहाँ पे आपको इसका सेटिंग मिल जाता है, जो कि क्विक आप देख सकते हो, जैसे कि रॉ को अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है क्विक कूल डाउन का भी आपको सपोर्ट हो जाता है, जैसे कि अगर आप राइट से अगर क्विक पुल डाउन चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो क्विक आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन टॉगल आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो शो टाइटल, उसके बाद जो वाइब्रेट ऑन टच आप यहाँ पे देख सकते हो, सभी आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है। क्विक सेटिंग के बाद जो है हेडर, उसके बाद रिसेंट, और उसके बाद जो वॉल्यूम पैनल, उसके बाद सिस्टम के अंदर आप इंसर्ट कलर बटन नेविगेशन, जो कि अगर आपको यहाँ पे जेस्चर्स यूज़ करना है तो यहाँ से आप जेस्चर्स भी यूज़ कर सकते हो। बटन से डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद जेस्चर्स यूज़ कर पाओगे। उसके बाद जो इन्वर्ट लेआउट, जो कि यहाँ पे बैक की इस तरफ जाएगा और यहाँ पे जो है रिसेंट की इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद जो एरो कीज और यहाँ पे पावर की से जो यहाँ पे आप कॉल्स को एंड कर सकते हो और यहाँ पे टॉर्च को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि प्लेबैक कंट्रोल, यहाँ पे वेक डिवाइस आंसर कॉल, यहाँ पे वॉल्यूम बटन से आप कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। उसके बाद जो है बटन्स के बाद जो यहाँ पे आपको पावर डायलॉग्स, उसके बाद जो है पार्ट्स, उसके बाद जो वाइब्रेट, जो कि पार्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे पिक्सल्स, राउंडेड कॉर्नर, साउंड्स, सस्पेंड एक्शन, उसके बाद जो यहाँ पे सिस्टम UI ट्यूनर, उसके बाद जो वाइब्रेट्स, उसके बाद जेस्चर्स एनीवे, और यहाँ पे पर्ल्स का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे पर्ल्स के बाद जो यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशंस, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी को जो है ऑटो अनेबल बैटरी स्टेबल, इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। एनिमेशंस देख सकते हो, जैसे कि अगर आपको एनिमेशन कंट्रोल करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। एनिमेशन के बाद जो इंटरफेस, जो कि यहाँ पे लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन, फिंगरप्रिंट का कस्टमाइजेशन, हेड स्लेटिंग का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। हेड्स अप, उसके बाद जो है डैशबोर्ड डिस्प्ले साइज, जो कि अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले साइज चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रेसरिक्स थीम, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे डार्क मोड अनेबल करने का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अगर आप डार्क मोड अनेबल करोगे तो यहाँ पे आपका बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा बचेगा। उसके बाद जो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्विच, उसके बाद जो यहाँ पे क्वेस्ट स्टाइल, उसके बाद हेडलाइन बॉडी, जो कि फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो, स्टेटस बार आइकॉन, उसके बाद जो यहाँ पे स्टेटस बार हाइट, उसके बाद जो यहाँ पे UI, जो कि वो भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे आपको गेमिंग मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे गेमर हो तो बेशक इसको ऑन करके यहाँ पे अच्छी गेमिंग कर पाओगे। म्यूजिक विजुअलाइजर, उसके बाद जो है मिसलेनियस, उसके बाद जो है मिसलेनियस में आपको वेदर, चार्जिंग और OTA अपडेट्स यहाँ से आप रिसीव कर पाओगे, जो कि ऑलरेडी एक OTA अपडेट यहाँ पे रिसीव हुआ है, जो कि 8.5.9, जो कि इसको डाउनलोड करके वाया रिकवरी
भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि यहाँ पे बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो बैटरी यहाँ पे मैंने अभी जस्ट चार्ज किया था, लेकिन यहाँ पे जो है कंपेरिजन वाइज MIUI 11 इसके अंदर जो है बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में डिफॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मिल जाता है जो कि यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल लाइव डिस्प्ले, जो कि लाइव डिस्प्ले में यहाँ पे आप कलर कैलिब्रेशन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप कलर्स को कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है पिक्चर्स एडजस्टमेंट में जो है यहाँ पे सैचुरेशन कलर को बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इंटेंसिटी सैचुरेशन कलर, जो कि यहाँ पे कलरफुल आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है नाइट लाइट, जो कि इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों को बचा सकते हो ब्लू लाइट से। अडेप्टिव ब्राइटनेस, उसके बाद जो है थीमिंग, जो कि इसके अंदर आपको थीमिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो कस्टम कर सकते हो। क्लॉक को चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है स्क्रीन टाइम मोड, उसके बाद जो है रोटेशन सेटिंग, उसके बाद फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि ऑलवेज ऑन का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। जो कस्टमाइजेशन है सभी आपको यहाँ पे मिल जाता है, कोई भी मिसिंग नहीं है। जैसे कि पॉकेट मोड हो चुका, जो भी है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, और आपको यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इनरोल कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इनरोल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक जो कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे फास्ट भी वर्क हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी प्रॉपरली वर्क हो रहा है। उसके बाद जो स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके बाद जो अकाउंट्स एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि सिस्टम, और आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो है यहाँ पे जेस्चर्स का सपोर्ट मिल जाता है। जेस्चर्स, जंप टू कैमरा, लिफ्ट अप टू चेक फोन, उसके बाद प्रिवेंट रिंगिंग, स्किप म्यूजिक ट्रैक, उसके बाद अडेप्टिव प्लेबैक, और आप यहाँ पे अपडेट भी चेक कर सकते हो जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद रीसेट करना है तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो। और यहाँ पे डिवाइस देख सकते हो जैसे कि Redmi 5 Plus, जो कि ग्लोबल वर्जन में आप कह सकते हो। उसके बाद इंडियन वर्जन में Redmi Note 5, और गेमिंग के मामले में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोम है। जैसे कि यहाँ पे मैं PUBG भी प्ले किया था, तो PUBG जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे प्ले होता है। लेकिन एक्चुअल में जो है एक न्यू अपडेट आया है, यहाँ पे जो है PUBG अभी प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन PUBG भी जो है यहाँ पे बेशक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे मैं प्ले भी किया था तो मुझे यहाँ पे कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे मैं PUBG लेके आऊँगा। तो यहाँ पे ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जैसे कि Redmi Note 5 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।